Dear learners and dear student, today we are going to learn should concept. should एक ऐसा concept है जिसकी वजह से आप बहुत सारे sentences, बहुत सारे situation आप नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अगर आपने केवल should का पूरा यूज देख लिया, सारे यूजेस आपने देख लिए, कहां कहां should का यूज आप करते हैं, तो आप डियर बहुत सारे इंग्लिश, काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे बोल पाएंगे, अपनी कॉन्वर्जेशन को इंटरेस्टिंग बना पाएंगे आप केवल शुड के यूज से। सोचो, शुड का जब सिंपल यूज आता है, जब सिंपल यूज आप शुड का करते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। बट जब बात आती है शुड बी की, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर शुड बी के दो मीनिंग होते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम शुड बी का मीनिंग निकालें, किस जगह होना चाहिए, किस जगह किया जाना चाहिए आता है। तो आज इस वीडियो में आप बने रहिएगा, पूरा डिटेल से हम बात करने वाले हैं शुड के बारे में। शुड की वीडियो अगर आपने ये पूरी देखी है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट शुड में नहीं रहेगा। आज शुड पर आपकी पीएचडी हो जाएगी। शुड के अलावा आप सारे सेंटेंसेस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर शुड का सेंटेंसेस है तो आप एग्जैक्ट मीनिंग निकाल पाएंगे और एग्जैक्टली आप समझ पाएंगे कि शुड का कौन सा यूज यहां पर है, कौन सा मीनिंग यहां पर है। तो चलिए बात करते हैं शुड की। तो शुड का सिंपल यूज तो सभी लोगों को पता होता है कि शुड का मतलब होता है चाहिए। कोई भी जर्नल एडवाइस में हम यूज करते हैं चाहिए, तो जैसे आप नॉर्मल यूज करते हैं चाहिए कि मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो शुड का सिंपल यूज तो कोई भी कर लेता है। मुझे वहां उससे मिलना चाहिए, आई शुड मीट हिम देयर। तो यहां पर क्या है कि मुझे बैठना चाहिए, आई शुड सिट, या फिर मुझे रेस्ट करना चाहिए, आई शुड टेक रेस्ट। तो सिंपल हम शुड का यूज यहां से ले लेते हैं। बट अभी बात आती है हमारे शुड बी की। तो आज हम इस वीडियो में शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू और शुड हैव हैड टू देखने वाले हैं। क्या क्या मीनिंग है, किस सिचुएशन में लिया जाता है, वो हम प्रॉपर देखेंगे। शुड बी के यहाँ पर टू मीनिंग होंगे, आप समझिएगा। बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से आपको समझना है, क्योंकि ये मीनिंग अगर आपने समझ लिया तो शुड में आप कभी भी नहीं अटकेंगे। होना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए, दो तरीके से आप शुड बी का मीनिंग लेंगे। पहला होना चाहिए, दूसरा किया जाना चाहिए। अब बात आती है शुड हैव। शुड हैव आपने पहले कंसेप्ट पढ़ा है हैव। आई हैव कार, आई हैव नॉलेज, आई हैव अल्टीमेट पोटेंशियल। सो यहां पर आप क्या हैव का यूज करते हैं, मतलब मेरे पास है। जब भी कोई चीज किसी के पास होती है, हैव का यूज करते हैं। सिंपल शुड हैव, बात होनी चाहिए, ये बात तो समझ में आती है। या फिर करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, तो उस केसेस में शुड हैव यूज होगा। शुड हैव बीन, शुड हैव बीन के होना चाहिए था, मतलब पास होना, यहां पर चाहिए था, होना चाहिए, पास होना चाहिए था, और उसके बाद किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए था। शुड बी, शुड बीन में था का फर्क आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब बात आती है कि पास होना चाहिए था। शुड हैव पास होना चाहिए, हैड था में आता है, तो सिंपल आपने यहां यूज किया शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। शुड हैव टू मतलब कोई भी काम आपको करना पड़ता है या करना है, उसी केसेस में आप शुड हैव टू यूज करेंगे। शुड हैव टू करना ही चाहिए, आपको वहां जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो देयर, आपको स्टडी करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी, आपको इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो सिंपल आप यहां से बोल सकते हैं यू शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था। तो सिंपल आपने क्या यूज किया, करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था, सिंपल आपने यहां पर यूज किया। अब बात करते हैं एग्जांपल के साथ में कैसे समझ सकते हैं आप। शुड के कुछ एग्जांपल देखते हैं, किस तरीके से आप यहां इसका एग्जैक्ट मीनिंग ले सकते हैं। वी शुड टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। वी शुड टॉक इंग्लिश, वी शुड स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। वी शुड
talk to each other, we should speak in English, we should conversation in English। तो सिंपल आप यहाँ बात कर सकते हैं, कोई भी सेंस आप ले सकते हैं। एग्जैक्टली आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत करना, दिस इज वेरी बिगेस्ट मिस्टेक। मैक्सिमम स्टूडेंट एक्चुअली मेकिंग दिस टाइम मिस्टेक because they want to speak English but the correct English। Okay, always you should speak correct English, but think about that, not to the translate in your language में कभी भी ट्रांसलेट करके आप करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकते। दिस इज वेरी यूजलेस मेथड। अगर आप ट्रांसलेट करके अभी भी बोल रहे हैं तो you should try speak English the naturally। This is the natural process। Suppose that you wanna start your speaking with natural flow, with natural efficiency and your ability, so you are able to speak English in natural way। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप नेचुरल वे से बोलते हैं। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं बहुत सारी मिस्टेक आप कर सकते हैं। वी शुड स्टडी टुगेदर, हमें साथ स्टडी करनी चाहिए। वी शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। तुम्हें या फिर यहां पर ही शुड टेक, उसे ये मेडिसिन रेगुलरली लेनी चाहिए। इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए। तो यहां पर क्या आया है, इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए, आज बारिश होनी चाहिए। इट शुड रेन टुडे। अब बात आती है हमारे शुड बी की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम शुड बी को देखने वाले हैं। होना चाहिए, बी मैंने होता है होना और शुड मैंने होता है चाहिए। तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। सिंपल यूज कर सकते हैं आप, कोई भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शुड बी की। तो शुड बी का यहाँ पर जो जर्नल यूज है, वो जर्नल यूज देखिए आप क्या है। किया जाना चाहिए, पास होना चाहिए। पास होने चाहिए की बात करते हैं। यू शुड नॉट बी सेल्फिश, तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। यू शुडंट या फिर शुड नॉट के साथ को आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। You shouldn't be selfish, shouldn't be selfish। तो यहां पर क्या होगा, you shouldn't be selfish, तुम्हें selfish नहीं होना चाहिए। यहां पर है पास होना चाहिए वाली, मतलब होना चाहिए वाली सेंस, होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए। You should be at home, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। You should be in the school right now, अभी तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। You should be in the school right now, तुम्हें इस समय क्लास में होना चाहिए। You should be in the class right now। सिंपल आप यहां पर यूज करेंगे। स्मॉल किड्स shouldn't be given mobile phones, छोटे बच्चों को मोबाइल फोन नहीं देने चाहिए। तो यहां पर सिंपल यूज हो रहा है, नहीं देने चाहिए। प्रिया शुड बी एट होम, प्रिया घर पर होनी चाहिए, प्रिया घर पर होनी चाहिए। प्रिया शुड बी एट होम, प्रिया घर पर होनी चाहिए। सिंपल यहां पर यूज है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और इसमें आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। कंसेप्ट है इसलिए हम कुछ कम सेंटेंसेस कर रहे हैं। अगली प्रैक्टिस वीडियो आने वाली है। कमेंट बॉक्स में डिमांड जरूर करिएगा कि आपको प्रैक्टिस वीडियो चाहिए। सो शुड हैव का मतलब होता है पास होना। यू शुड हैव गुड नॉलेज इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप शुड हैव का यूज करेंगे। यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव इनफ मनी टू परचेज दिस मोबाइल, आपके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए क्या करने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए। यू शुड हैव गुड नॉलेज बीइंग ए टीचर, टीचर होने के नाते आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो सिंपल आप यहां पर यूज करते हैं। बात करते हैं एग्जांपल की। शुड हैव का मतलब होता है पास होना। तो आप ये बात समझिए कि जब पास होने का सेंस आएगा तब कौन सा सेंटेंस बनेगा, और जब बात आएगी चाहिए था कि तब क्या बनेगा। तो यहां पर ये भी सेल्फिश होना चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए। यहां पर था प्रिया घर पर होनी चाहिए। अब बात आती है नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहां पर एक्शन आया है, गिवन, एक्शन की थर्ड फॉर्म आई है, लेकिन यहां पर कोई भी एक्शन नहीं है। यहां पर कोई भी एक्शन नहीं है। जब एक्शन नहीं होगा तो आएगा होना चाहिए का सेंस, और जब एक्शन होगा
आएगा किया जाना चाहिए का सेंस। ऐसे ही सेम है, पास होना चाहिए जब एक्शन नहीं होगा और करना चाहिए था जब एक्शन होगा। सिंपल, अगर एक्शन है तो किया जाना चाहिए था, एक्शन नहीं है तो पास होना चाहिए। जैसे अभी बात करते हैं, रोहन शुड हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाय नाउ। अभी तक रोहन को एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए था। इसका मतलब उसे करना चाहिए था, मतलब पहुंचना चाहिए था। तो ये वाला सेंस आ रहा है चाहिए था का। यू शुड नॉट हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव लैपटॉप। तुम्हें इतना महंगा लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए था। सेंस आ रहा है चाहिए था का। सिंपल यूज करिए आप। You should have met me. You should have met me that day. उस दिन मिलना चाहिए था, तुम्हें उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। You should not have talked to her at all. आखिरकार तुमने उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब बात आती है, यहां पर करना चाहिए था के सारे एग्जाम्पल हैं करना चाहिए था। पास होना चाहिए था के लिए है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव पेन। तो सिंपल आप हैव वाले ऐसे बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। डियर, यहां पर बात आती है शुड हैव बीन की। शुड बी में नहीं होता था होना चाहिए, शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था या फिर किया जाना चाहिए था। तो बी मैंने था, सिर्फ था हटाएं तो यहां पर शुड बी का यूज सिंपल है। लेकिन यहां शुड हैव बीन आया है, शुड हैव बीन का मतलब है किया जाना चाहिए था या फिर होना चाहिए था। He should have been sent to jail. उसे जेल भेजा जाना चाहिए था, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। He should have been sent to jail. तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। You should have been spoken English. You should have been spoken English. तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। You should have been learned English. You should have been learned English. सिंपल आप यूज करिएगा। Don't get confused, don't get nervous, just simply follow the step and speak English very well. So चलिए बात करते हैं, let's start. He should have been here with us. अब ये बात है कि होना चाहिए। अब यहां कोई भी बात ऐसी नहीं है कि किया जाना चाहिए। तो पहले तो sent to jail किया जाना चाहिए। अब बात आती है he should have been here with us. उसे हमारे साथ होना चाहिए था, मतलब कहीं पर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एन IAS ऑफिसर। तुम्हें एक IAS ऑफिसर होना चाहिए था, तुम्हें एक IAS ऑफिसर होना चाहिए था। सिंपल बात आ रही है। अब बात आती है शुड हैव हैड की। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, शुड हैव हैड का मतलब है पास होना चाहिए था। तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड नॉलेज। तो सिंपल आपने यहां पर बात की शुड हैव हैड की। जहां पर आप सिंपल यूज करेंगे पास होना चाहिए था। अगर पास होना चाहिए की बात होगी तो शुड हैव, लेकिन हैड लगाया है तो यहां पर बात आएगी शुड हैव हैड, मतलब पास होना चाहिए था। आपके पास, जैसे आपके पास कार होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड ए कार। यू शुड हैव हैड ए कार। तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड नॉलेज। तुम्हारे पास इंग्लिश की बुक होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड ए इंग्लिश बुक। तो सिंपल यहां पर बात करते हैं, रोहन शुड नॉट हैव हैड ए पियानो। उसके पास पियानो नहीं होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड ए कार। उसके पास कार होनी चाहिए थी। शुड ही हैव हैड माई पेन। उसके पास मेरा पेन होना चाहिए था। सिंपल यहां पर आप बात करते हैं। आप इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। दिस इज ओनली द कंसेप्ट we are talking about and we are discuss about the concept, what is the right concept, how you can make the sentences. So हम यहाँ सेंटेंस बनाने की बात कर रहे हैं और यहाँ बात कर रहे हैं हम अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की, ताकि शुड में सारे सेंटेंसेस आप बना पाएं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी लर्निंग को इनहैंस कर पाए। चलिए, शुड हैव टू का मतलब होता है आपको करना है या फिर आपको करना पड़ता है। तो सिंपल यहां पर बात कर रहे हैं, शुड हैव टू करना ही चाहिए आपको।
कोई भी काम तुम्हें इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो देयर, यू शुड हैव टू गो देयर। और जहां भी टू आता है लास्ट में वहां लगती है फर्स्ट फॉर्म, कभी भी आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। अगर टू आया है तो आपको केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हैड के बाद भी टू आएगा, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हैव के बाद भी टू आएगा, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शुड हैव टू करना ही चाहिए, एक ही एग्जांपल लिखा है, दे शुड हैव टू डू एटलीस्ट समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में उन्हें कुछ करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तुम्हें इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो देयर, तुम्हें लिखना ही चाहिए, यू शुड हैव टू राइट, यू शुड हैव टू राइट, तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए, तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू मीट हिम, यू शुड हैव टू मीट हिम, तुम्हें सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, यू शुड हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सिंपल आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये पूरे कंसेप्ट आपको पसंद आए हैं और आपको शुड कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। आप कौन सा कंसेप्ट सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसके सेंटेंसेस आप बना नहीं पाते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।